लखनऊ में करणी सेना ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान संगठन से कई नए सदस्य भी जुड़े। करणी सेना ने नेताओं अनुभव सिंह ने कहा कि यूजीसी कानून को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संगठन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिन अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बाराबंकी में नगीना सांसद चंद्रशेखर के विरोध के बाद उनके कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। प्रेस वार्ता के दौरान करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि संगठन 2027 के चुनाव में भी उतर सकता है। वहीं भाजपा के प्रति संगठन की नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिली। सनातन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आधे लोग सनातन का संगठन चला रहे हैं तो सनातन के ऊपर टारगेट करने वालों को अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? उनको जवाब देने के लिए सिर्फ करणी सेना बैठी है। इसलिए सनातन के मुद्दे पर करणी सेना मजबूती से खड़ी है और हर उस व्यक्ति की जवान खींचने का काम करणी सेना करेगी जो हमारे सनातन को, देवी देवताओं को टारगेट करेगा। कुछ लोग करणी सेना पर भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कार्यशैली अलग लेवल की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कौन लोग हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो मीडिया में करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ लड़ती है। हर आदमी सवाल लोग भगवान को उठा रहे हैं, करणी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर की सेना है, कहने दो। हमारे यहाँ आइए, आपको बिठाते हैं। दीपक दीक्षित जी ब्राह्मण है। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चल रहे हैं। आक्रामक हमारे बाप दादा लोग हैं, आक्रामक हमारे बाप दादा रहे हैं। आक्रामकता से ही ये भारत बचा है। ये भारत कभी शंख बजा के और जो है वो लोगों को माला पहना के नहीं बचा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटवाई है, तब ये भारत बचा है। आक्रामकता होनी चाहिए। अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप बोलेंगे तो आक्रामकता की जाएगी और आपकी गर्दन काटने का काम किया जाएगा। ये चाहे संवैधानिक हो चाहे असंवैधानिक हो। कोई संविधान नहीं कहता है कि आप हमारे धर्म को पानी पीकर गाली दें। अक्सर देखा जाता है कि सनातन धर्म को भी टारगेट किया जाता है, जवाब में कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई पुख्ता बात नहीं देती है। अच्छा सवाल किया है पत्रकार महोदय, हम आपका स्वागत करेंगे। ये क्वेश्चन होना चाहिए पत्रकार बंधुओं से कि आखिर सनातन पे ही लोग टिप्पणी क्यों करते हैं। मैं तो कहता हूं किसी की मां ने दूध पिलाया है तो आप बोलिए, मुसलमानों के ऊपर बोल के देखिए। आप जो है उनके अंदर कुरान में आप विसंगतियां गिना के देखिए। ये हमारा सनातन धर्म है जो शांति प्रिय धर्म रहा है और भारत को जो है प्यार करने वाला धर्म रहा है। किसी और धर्म के बारे में बोल के देख लेंगे तो भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। ये हमारी महानता है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है कि सनातन के लिए बोल के भी इस भारत में लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन हम लोग उनको ही उनकी भाषा में रिस्पांस देना बंद कर देंगे, उस दिन ऐसे लोग राजनीति तो दूर कर दीजिए, घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। लोग 14 अप्रैल को मनुस्मृति जलाई जाएगी। हम उसको जलाना शुरू करेंगे जो मनुस्मृति जलाएगा। अगर किसी की अम्मा ने दूध पिलाया तो मनुस्मृति जला के देखिए। करणी सेना डंडा झंडा के साथ खड़ी है। हम ऐसे इंसान को जला देंगे जो मनुस्मृति की तरफ आंख उठा के देखेगा। सेना ने आज प्रेस वार्ता करी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशीष जी मौजूद है, बात करेंगे। आशीष जी, मुद्दे क्या थे आपके? हमारा मेन मुद्दा सनातन विरोध जो स्वामी प्रसाद मौर्य, रावण और ये अखिलेश यादव ये जो बोल के चले जाते हैं, सनातन इतना कमजोर थोड़ी है। सनातन एक वर्षों से चला आ रहा है वो है। ये जिहादियों को बोल के दिखाएं, इस्लामिक आतंकवादियों से ये सपोर्ट ले रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं, और उसके बाद ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बोल रहे हैं। ये बताइए, 2027 में चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं। आप तो भाजपा का सहयोगी दल है, साथ में है, सब मिले हुए हैं, फिर ऐसा क्यों? हम योगी जी के साथ हैं और किसी के साथ में नहीं। हम योगी जी को 2027 में प्रोजेक्ट किया जाएगा। हम लोग साथ में रहेंगे, सामान्य लोग, ठाकुर ब्राह्मण सब लोग मिलकर लड़ाएंगे। लेकिन किसी और प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। करणी सेना फिर अपने प्रत्याशी उतारने की प्रयास किया जाएगा। क्या लगता है 2027 का माहौल कैसा लग रहा है आपको? 2027 का माहौल योगी जी के पक्ष में है। अखिलेश जी दूरों दूर तक पीछे है, मायावती जी, कांग्रेस, ये सब बहुत दूर है। योगी आदित्यनाथ 50% से ज्यादा वोट लेके चल रहे हैं, ये हम लोगों का मानना है। सरकार जो कानून ला रही थी उसको लेके भी आप कह रहे थे कि इसको वापस लेना चाहिए। ये तो अभी कोर्ट में है, उस पर ज्यादा क्या बोला जाए। कोर्ट से वो मामला निपटे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। इसके देश विरोधी कानून है और हम लोगों को लड़ाने का आपस में वो किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि उसको वापस लिया जाए। सब लोग 2012 में वाला जो कानून है उसको लागू किया जाए।
क्या लगता है आपकी सरकार की थोड़ी नाराजगी दिख रही है? पूरे इंडिया में ऐसा है, ये यहीं थोड़ी इंडिया में पूरे सब सामान्य लोग जो है नाराज हैं, उसका देखा जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए करनी सेना के आशीष थे, जिन्होंने बताया कि यूजीसी कानून है, फिलहाल इसको वापस देना चाहिए। वहीं कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात करी। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अनमोल पंडित के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।